हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आज के सेशन में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ने वाले हैं विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आपके सिलेबस में गिवन है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट बच्चों के लिए है। अनाउंसमेंट डियर स्टूडेंट्स ये है कि हम जेके एसएसबी पुलिस कांस्टेबल का पूरा बैच आपका 1 मंथ कोर्स के साथ पढ़ा रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन कॉल्ड नोटबुक प्लस। नोटबुक प्लस पे ये अवेलेबल है और अगर इसमें हम कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस जो है कवरेज होगी, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉक्स होंगे, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्टली कोई असिस्टेंस चाहिए तो हियर इज़ द नंबर 767772। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारा असिस्टेंट आपको असिस्ट कर देगा जो भी आपको रिक्विजिट हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्रैश कोर्स 1 मंथ का जेके एसएसबी जेकेपी जो कांस्टेबल है उस पोस्ट के लिए ये क्रैश कोर्स, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, वीडियो लेक्चर्स जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, नोट्स, डाउट सेशंस, ई बुक्स, जितनी भी चीज़ें, मॉक, सारी चीज़ें कंप्लीट एक कंप्रहेंसिव प्रिपरेशन के प्रिपरेशन आपकी वन स्टॉप जो सोल्यूशन है इसका एक ही जगह पे हो जाएंगी। वो है एप्लीकेशन नोटबुक प्लस। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कीजिए या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिनड कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है ये, इसमें आपको हार्डवेयर देखने को मिलता है। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों से बना है। हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट केपेबल ऑफ कंप्यूटिंग मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है कैरी आउट करता है प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों चीज़ों से हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे। ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं और जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में गिवन होते हैं, दिए जाते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। डिटेल में आराम से समझने की कोशिश करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। डियर स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है या उसके रिलेटेड जो डेटा है उसकी कॉम्बिनेशन है जो इंस्ट्रक्शंस दे देता है कंप्यूटर को। क्यों इंस्ट्रक्शंस दे देता है कंप्यूटर को? कि उसे क्या करना है कंप्यूटर को, या उसे क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। सिंपली आपने याद रखना है, सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का और रिलेटेड डेटाज का जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है, व्हाट टू डू, उसे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, और उसे कैसे काम करना, वो पर्टिकुलर टास्क करनी है, हाउ टू डू। तो ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, और एक पॉइंट आपने याद रखना है, बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये सेट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। कंप्यूटर क्या, सॉफ्टवेयर क्या है डियर स्टूडेंट्स? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू गिव कमांड। किस लिए ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स यूज होते हैं? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं जो यूज होते हैं कमांड देने के लिए टू हार्डवेयर। ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आपने याद रखना है। ठीक। या कंप्यूटर सिस्टम। फॉर, क्यों, किस लिए? फॉर अकम्प्लिशिंग स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम so that a computer can accomplish specific tasks, so that a computer can accomplish specific tasks। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर को आप दो टाइप्स में, दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट, और दूसरे को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट, दूसरे को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हो, राइट। सॉफ्टवेयर क्या? सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं। वन इज
Dear students, system software. One is system software and second is dear students application software. Second क्या है? Application software, right? और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कंट्रोल करता है? इंटरनल जो कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं, इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैरीड आउट नेसेसरी ऑपरेशन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू फंक्शन। जो स्पेसिफिक ऑपरेशन हैं उन्हें रन करने के लिए, उन ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जो इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। इन डिटेल हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम देखेंगे। सेकंड इज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी दो कैटेगरीज हैं, एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, सेकंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, राइट। और सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर आता है और यूटिलिटी सिस्टम यूटिलिटीज आता है। तीन चीज़ें। देयर आर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज डिवाइस ड्राइवर, थर्ड इज सिस्टम यूटिलिटीज, राइट। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? दूसरी कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। उसमें एक है प्रोग्रामिंग, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर एंड लोडर। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ सब कैटेगरीज ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसे और दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। अब ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कौन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? एक है वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट और इमेज एडिटर। दीज आर द जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर्स। और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कौन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेशन। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये एप्लीकेशन के स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर्स है। इसका एक स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स ले लें या इन्हें कहीं पे आप जॉट डाउन कर लें, आपको लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर डायरेक्टली आपको यहीं से पूछ सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसकी कौन कौन सी कैटेगरी है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर या सिस्टम यूटिलिटी जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम की कैटेगरी में आते हैं और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, राइट। सिमिलरली डेवलपिंग सॉफ्टवेयर पे आपको बात पूछी जा सकती है। इन सारी सॉफ्टवेयर्स को अलग अलग कैटेगरीज में जिन्हें हमने यहाँ डिवाइड किया, इन्हें हमने आराम से ध्यान से देखना है और आराम से ध्यान से पढ़ भी लेना है। अब देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं फर्दर। डियर स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करता है बहुत सारे प्रोग्राम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम स्टार्ट से बात कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। पहला पॉइंट आपने याद रखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करता है सेवरल प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। वन सेकेंड, ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरफेस करता है प्रोवाइड बिटवीन द यूजर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो पर्पस है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये है टू इंसुलेट द एप्लीकेशन प्रोग्राम एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर कम्प्लेक्स कंप्यूटर बीइंग यूज्ड, राइट। ये इसका काम है। आप डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? सिस्टम सॉफ्टवेयर को और आप दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। वन इज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, सेकंड इज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, सेकंड इज डेवलपिंग सिस्टम। ये दो कैटेगरीज जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वन एंड सेकंड, ये बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी है, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। ये दो कैटेगरीज है, कौन कौन सी? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। आइए इन दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये फर्स्ट कैटेगरी बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्स्ट कैटेगरी है। ये इंक्लूड करता है एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स। इसमें क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड
सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स जो मैनेज करते हैं ऑपरेशन प्रोसेसर का, कंट्रोल करते हैं इनपुट आउटपुट को, मैनेज करते हैं स्टोरेज रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करते हैं वेरियस सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने एक एक करके याद रखनी है। जो कॉमन एग्जांपल्स है सिस्टम मैनेजमेंट पर्पस प्रोग्राम्स का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटीज़। ठीक है, ये तीन, दीज आर डियर स्टूडेंट्स थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। वन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सेकेंड एंड सिस्टम यूटिलिटीज़। अब इनको एक एक बारी करके हमने देखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट करता है प्रोग्राम्स जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी फंक्शन है टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये परफॉर्म करता है सारी इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन जैसे डिस्क एक्सेस, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग, यूज़र इंटरफेसिंग। ठीक है, ये सारे काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंश्योर करता है सिस्टमिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट टू रन द प्रोग्राम। कुछ एग्जांपल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपको बता देते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे MS-DOS इज एन एग्जांपल, विंडोज़ XP 2098 इज द एग्जांपल, यूनिक्स, लिनक्स एट्सट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको याद रखनी है। थोड़ा और चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है नीचे दिए गए जो फंक्शंस हैं। जैसे क्या क्या फंक्शंस हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के? एक, ये रिकॉग्नाइज करता है इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और सेंड करता है आउटपुट टू डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, पहला फंक्शन किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? इट मेक्स श्योर दैट प्रोग्राम रन एट द सेम टाइम, डू नॉट इंटरफेयर विद द ईच अदर। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं ये अलग अलग से रन करें और एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। और ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फॉर द सिक्योरिटी, इंश्योरिंग दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। ये किसका काम है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जो सिक्योरिटी हो सिस्टम का वो पॉसिबल हो जाए और अनऑथराइज्ड यूजर्स जो हैं वो एक्सेस ना सिस्टम को कर पाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ कॉन्सेप्ट। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो गया। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम BIOS कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको भी हमें देखना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक इसे कॉमनली हम क्या कहते हैं? सिस्टम BIOS। ठीक है, जो BIOS है ये कंट्रोल करता है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स है विद इन द मेन कंप्यूटर सिस्टम। जो मेन कंप्यूटर सिस्टम में वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, BIOS सिस्टम जो है उन्हें कंट्रोल करता है। जो इनिशियल फंक्शन ऑफ BIOS है ये है टू इनिशियलाइज सिस्टम डिवाइस सच एज रैम। रैम को इनिशियलाइज करता है, हार्ड डिस्क, CD DVD ड्राइव को, वीडियो प्लेइंग कार्ड्स को एंड अदर हार्डवेयर्स को। BIOS सेट जो है मशीन्स हार्डवेयर जो है इन्हें सेट करता है, सेट इज द मशीन हार्डवेयर इनटू अ नून स्टेट दैट हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग अप। उसे क्या कहते हैं? बूटिंग अप। आगे थोड़ा बढ़ते हैं डियर। मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके और कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटीज़। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट जो है प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हमने अभी देखा, डिवाइस ड्राइवर एंड सिस्टम यूटिलिटीज़। तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने देखा, अब देखते हैं डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटीज़ को। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो रिटन है with the objective of making a device functional when it is connected to the computer is called device driver। एक सॉफ्टवेयर जब वो रिटन हो, लिखा हो और उसका ऑब्जेक्टिव हो कि एक डिवाइस को वो फंक्शनल करें जब वो कनेक्टेड हो टू द कंप्यूटर, उसे आप डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूज़र। ठीक है, क्या डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ड्राइवर। जो एवरी डिवाइस है, हर एक डिवाइस, वेदर इट इज़ अ प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड, इट हैज़ अ ड्राइवर प्रोग्राम एसोसिएटेड विद इट फॉर इट इज प्रॉपर फंक्शनिंग, राइट।
डिवाइस ड्राइवर जो है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इंट्रोड्यूस आवर पीसी टू एज हार्डवेयर डिवाइस. डिवाइस ड्राइवर आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, दे असिस्ट एंड आर असिस्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. ये डिवाइस ड्राइवर के बारे में आपने याद रखना है. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज सिस्टम यूटिलिटीज. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम. सिस्टम यूटिलिटीज क्या है? ये प्रोग्राम्स हैं. दीज प्रोग्राम्स परफॉर्म टास्क्स रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. जो प्रोग्राम्स काम करें, परफॉर्म टास्क करें फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उन्हें आप सिस्टम यूटिलिटीज़ कहते हैं. दीज आर द पैकेजेस विच आर लोडेड इनटू द कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. They are used to support, enhance, expand and secure existing programs and data into the computer system. System utilities mainly कुछ फंक्शंस करते हैं जो नीचे गिवन है. पहला फंक्शन क्या है? डिस्क कंप्रेशन. डिस्क कंप्रेशन इज द फर्स्ट function of system utility. Second is disk fragmentation. Fragmenters. Disk fragmenters is the second function of system utilities. Third is backup utilities. Next is disk cleaner. Next is antivirus. These are the functions of dear students system software. एक एक करके इन फंक्शंस को देखते हैं. डिस्क कंप्रेशन क्या है? ये इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क बाय कंप्रेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क. जो भी आप एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एक हार्ड डिस्क में, उसे कंप्रेस करता है. ये कौन करता है? सिस्टम यूटिलिटी आपके लिए काम. डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? ये डिटेक्ट करता है कंप्यूटर फाइल जिसके कंटेंट्स ब्रोकन हो अक्रॉस सर्वर लोकेशंस ऑन ए हार्ड डिस्क. ये डिस्क फ्रेगमेंटर आपके लिए काम करता है. बैकअप यूटिलिटीज़ ये कॉपी बना लेता है जितनी इट मेक्स कॉपीज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क एंड रिस्टोर इन ईदर द एंटायर और द सेलेक्टेड फाइल. अगर आपकी कोई फाइल है तो उसकी कॉपीज इसने बनाई होती है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे रेस्टोर किया जा सकता है. सिस्टम यूटिलिटी का और एक फंक्शन क्या है? डिस्क क्लीनर. ये वो फाइल्स ढूंढता है दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग. दिस यूटिलिटी आल्सो सर्व्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ स्लो कंप्यूटर. एक तो जो फाइलें आपको नहीं मिलती है डिस्क क्लीनर वो आपको ढूंढ के दे देता है. दूसरा ये कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देता है. और एंटीवायरस एंटीवायरस एक फंक्शन है सिस्टम यूटिलिटीज़ की. वो क्या है? ये यूज्ड होता है, ये स्कैन करता है आपके कंप्यूटर को. अगर इसमें कोई वायरस पाया जाता है तो उसको आपको बता देता है कि इसमें कोई वायरस है, कोई एक्सटर्नल अटैक है. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज़ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर. यहाँ पे आपको मैं याद दिला दूँ पहले कि डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इज़ द अनदर कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसमें से कौन कौन चीज़ें आपने पढ़नी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लिंकर एंड लोडर. तो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं. ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये डेवलपिंग सॉफ्टवेयर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोवाइड सर्विस करते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लोडर है, लिंकर है, ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लोडर, लिंकर ये ज़रूरी होते हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, दैट इज़ वाई कि ये भी हमें आगे पढ़ने हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ये लैंग्वेज है प्राइमरली इंटरफेस ऑफ अ प्रोग्राम विद द कंप्यूटर. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ प्राइमरी इंटरफेस ऑफ ए प्रोग्रामर विद अ कंप्यूटर. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है टू एक्सप्रेस कंप्यूटेशन दैट कैन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये एक लैंग्वेज है जो एक्सप्रेस करती है कंप्यूटेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है. हर एक लैंग्वेज की अपना अपना ओन सिंटैक्स होता है. ठीक है, सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स एंड एक्सप्रेशंस दैट लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम. ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एक आपका लो लेवल लैंग्वेज है, दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज हाई लेवल लैंग्वेज. राइट, अब देखते हैं ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है. लो लेवल लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स, लो लेवल लैंग्वेज को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. एक है आपकी मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज. इनको भी अलग अलग से हमें देखना है. मशीन लैंग्वेज क्या है? ये रेफ़र की जाती है एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड.
मशीन लैंग्वेज को आप एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यह है कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। कौन? मशीन लैंग्वेज। दैट कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स, राइट। अब देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये है यूज़ की जाती है एज अ इंटरफेस विद कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट। ये यूज़ की जाती है, uses it uses instructed commands as substitutions for numbers, allowing humans to read the code more easily than binary, right। ये असेंबली लैंग्वेज है। ये यूज़ करते हैं इंग्लिश लाइक रिप्रेजेंटेशन टू राइट अ प्रोग्राम। ये डिफरेंस है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। अब देखते हैं मीडियम लेवल लैंग्वेज। मीडियम लेवल लैंग्वेज क्या है? ये सर्व करती है एज अ ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइनड, ये डिज़ाइन की गई है टू इम्प्रूव द ट्रांसलेटेड कोड बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, राइट। दूसरा देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ये है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, याद आपको रखनी है, और यूज़ करती है ट्रांसलेटर्स। कौन? हाई लेवल लैंग्वेज। इसे आप सोर्स कोड भी कहते हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? एक आपकी सी है, बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है। दीज आर द कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। सम हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड देयर एप्लीकेशंस। कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी, ईयर कब बनी है वो, डेवलपर कौन थे, एप्लीकेशन एरिया क्या है उनका, और नेचर क्या है। ये चार्ट हमने देखना है, आप स्क्रीनशॉट करके इसे देख सकते हैं और आपने इन्हें याद भी करना है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, फुल फॉर्म बेसिक का। और ईयर ऑफ इट्स डेवलपमेंट कौन सी है? 1964। डेवलपर कौन है? जॉन जी कैमिनी एंड थॉमस ई कर्ज एट दरमॉथ कॉलेज इन न्यू हेम्सफेयर। डरमॉथ कॉलेज इन न्यू हेम्सफेयर में डेवलप हुई है। किन्होंने की है? जॉन जी कैमिनी एंड थॉमस ई कर्ज, राइट। और एप्लीकेशन क्या है? प्रोग्रामिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्राम्स बनाने फॉर एजुकेशनल पर्पस, देन बेसिक लैंग्वेज इज यूज्ड। और नेचर क्या है इसका? इंटरप्रेटेड। दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? सी। ईयर ऑफ डेवलपमेंट 1972। डेवलपर कौन है? डेनिस रिची। कहाँ पे ये डेवलप हुई है? बेल टेलीफोन लैब्स। और इसका एप्लीकेशन एरिया सिस्टम प्रोग्रामिंग है और ये कंपाइलर है। डियर स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस इज अनदर हाई लेवल लैंग्वेज। इसका ईयर ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है? 1983। बजराने स्ट्रॉस्ट्रुप जो है इसके डेवलपर है, ये भी बेल लैब्स में डेवलप हुई है। सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इसका एप्लीकेशन एरिया है और ये कंपाइलर है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट कि आपको एग्जामिनर अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से दे दे तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका ईयर ऑफ डेवलपमेंट 1959 है। ग्रेस होपर इनके डेवलपर हैं। एप्लीकेशन एरिया इसका बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रिंग ओरिएंटेड है और ये लैंग्वेज कंपाइलर है। नंबर नेक्स्ट इज फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेटर, इसकी फुल फॉर्म है। ईयर ऑफ डेवलपमेंट 1957 है इसका। जो अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स एट IBM हैज़ डेवलप्ड दिस फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। इसका एप्लीकेशन कैलकुलेशन में है और ये कंपाइलर लैंग्वेज है। नंबर नेक्स्ट इज जावा। जावा का ईयर ऑफ डेवलपमेंट है 1959। 1995 जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स में इसकी डेवलपमेंट हुई है। जेम्स गॉसलिंग इसके डेवलपर हैं और कहाँ पे हुई है? सन माइक्रो सिस्टम्स। इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये, इसका एप्लीकेशन एरिया। ये कंपाइलर्ड और इंटरप्रेटेड दोनों है। LISP यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ईयर ऑफ डेवलपमेंट 1958। जॉन मैककार्थे इनके डेवलपर हैं। कहाँ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में इसकी डेवलपमेंट हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एप्लीकेशन एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। ये कंपाइलर्ड और इंटरप्रेटेड दोनों है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज पास्कल। ईयर ऑफ डेवलपमेंट 1970। निकोल्स वर्थ इज द डेवलपर ऑफ पास्कल लैंग्वेज। इसका एप्लीकेशन एरिया एजुकेशन है और ये लैंग्वेज कंपाइलर्ड है। अल्गोल
algorithm language is the another high level language. Year of its development is 1958. एक कमिटी है ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, इन्होंने जॉइंटली ये एल्गोल लैंग्वेज जो है डेवलप की है। इसका एरिया, एप्लीकेशन एरिया है साइंटिफिक पर्पस, और ये लैंग्वेज कंपाइलड है। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे आते हैं। अगर आप भूल गए हो यहाँ पे तो आपको बता दें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने देखना है, और लिंकर और लोडर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम इन्हें सीक्वेंस वाइज कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक हेल्प करता है कन्वर्ट करने में प्रोग्राम लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। क्या है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर? इट हेल्प अस इन कन्वर्टिंग प्रोग्राम लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, राइट। जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। द ट्रांसलेटेड लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टेड कोड। देर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देर आर 3 डिफरेंट डियर स्टूडेंट्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? ये हेल्प करता है हमें टू कन्वर्ट प्रोग्राम लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। फ्रॉम प्रोग्राम लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में जो हमें हेल्प करता है कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, वो उन्हें एक एक करके देखते हैं। एक है आपका असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर। ये क्या है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। इन्हें अलग अलग से देख लेते हैं। असेंबलर क्या करता है? ये हमें इसका हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। That is 0 as 1s. 0 and 1 is the machine language. Assembler का हम यूज़ करते हैं to convert assembly language into machine language. ये लैंग्वेज कंसिस्ट करती है न्यूमोनिक कोड्स। कौन से? न्यूमोनिक कोड्स, जो डिफ़िकल्ट हैं टू लर्न एंड इज मशीन डिपेंडेंट, राइट। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना, assembler is used to convert assembly language into machine language, जैसे 0 and 1. This language consists of न्यूमेरिक कोड्स जो डिफिकल्ट है टू लर्न और मशीन डिपेंडेंट होते हैं, राइट। अब आते हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर यूज होती है टू कन्वर्ट सोर्स कोड, यानी कि रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इनटू मशीन लैंग्वेज, राइट। जब आपको सोर्स कोड यानी कि रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू मशीन लैंग्वेज, आप कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। कंपाइलर रीड करता है होल पूरा सोर्स कोड एट टाइम, और ट्रैप करता है एरर्स, और इन्फॉर्म करता है प्रोग्राम को, ठीक है। हर एक हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, मशीन को रिक्वायर होता है एक सेपरेट कंपाइलर। हर एक सेपरेट कंपाइलर मशीन को ज़रूरत पड़ती है फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज। अब आ जाते हैं इंटरप्रेटर पे। डियर स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर जो है ये लैंग्वेज प्रोसेस करती है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को जब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। कैसे ये कन्वर्ट करती है? ये कन्वर्ट करती है उसे लाइन बाय लाइन। अगर कोई एरर यहाँ पे दिख जाए किसी लाइन में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेटर को ये रिपोर्ट करता है एट द सेम टाइम, और रिज्यूम नहीं कर सकता है, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वो एरर ख़त्म ना किया जाए। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। हाई लेवल लैंग्वेज को जब मशीन लेवल में कन्वर्ट करना है तो वी यूज़ इंटरप्रेटर, राइट। अब आ जाते हैं अगले सॉफ्टवेयर पे जिसे हम लिंकर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिंकर क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम है जो लिंक करता है सिवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को एंड लाइब्रेरीज को। क्यों? टू फॉर्म अ सिंगल एंड कोहेरेंट प्रोग्राम। ए लिंकर is a system program that links together several objects, modules and libraries to form a single and coherent program. Coherent मतलब executable, जो execute हो सकता है। जो main purpose है linker का वो क्या है? तो resolve references among files। ये क्या है? main purpose of linker, to resolve references among files। linker क्या है? linker is used to determine the memory location that code from each module will occupy and relates its instructions by adjusting absolute references। ये लिंकर का काम है। अब लोडर क्या काम करता है? लोडर एक काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है which is responsible for loading and relocation of executable program in the main memory। ये लोडर का काम है।
ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ब्रिंग करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल रिजाइडिंग ऑन अ डिस्क इनटू मेमोरी, राइट, एंड स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ये लोडर है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर यहाँ तक हमने क्लियर किया है डियर स्टूडेंट्स, एक बारी फिर आ जाते हैं इस ग्राफ पे। हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि क्या करना है और कैसे करना है काम। और सॉफ्टवेयर में हमने देखा है सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बाद हमने देखा कि दो टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करता है इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैरी आउट करता है नेसेसरी ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर को और कैटेगराइज किया जा सकता है सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम में और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में। सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम्स के एग्जांपल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटीज़। और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टू डेवलप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? प्रोग्राम लैंग्वेज की, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, लिंकर की और लोडर की। यहाँ तक तो हमने कवर किया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कवर किया है। अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आराम से देखेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।